मान लीजिए किसी महीने आपकी ईएमआई टाइम पर नहीं गई। अब ऐसे में बैंक या रिकवरी एजेंट का फोन आना स्वाभाविक है। आखिर लोन लिया है तो उसे चुकाने की जिम्मेदारी भी तो बोरोवर की ही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पैसे की रिकवरी किस तरीके से की जा सकती है। क्या लगातार फोन करना, धमकियां देना या परिवार के सामने शर्मिंदा करना रिकवरी का हिस्सा हो सकता है? आरबीआई का सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन रिकवरी को लेकर एक नया और कड़ा फ्रेमवर्क जारी किया गया है, जो कि 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। इसका मकसद रिकवरी को रोकना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना पैसा वसूलें तो प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सम्मानजनक हो। सबसे पहले बात करते हैं फोन कॉल्स की। रिकवरी के लिए बोरोवर को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं किया जा सकता। हालांकि यह पाबंदी कोई नई नहीं है। आरबीआई ने अगस्त 2022 में भी रेगुलेटेड एंटिटीज को ये साफ निर्देश दिए थे कि रिकवरी के दौरान इन घंटों के बाहर कॉल ना किए जाएं। इसी तरह कोई भी रिकवरी एजेंट बोरोवर को धमका नहीं सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता और सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं कर सकता, और परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों की प्राइवेसी में दखल देकर दबाव बनाने जैसे गलत तरीके नहीं अपना सकता। आरबीआई के पुराने निर्देशों में भी थ्रेटनिंग कॉल्स, इनएप्रोप्रिएटेड मैसेजेस और लगातार परेशान करने पर सख्त रोक रही है। नए फ्रेमवर्क में भी रिकवरी कॉल्स को रिकॉर्ड करने, रिकवरी एजेंट की जवाबदेही बढ़ाने और बोरोवर को एजेंट से जुड़ी जरूरी जानकारी देने जैसे प्रावधानों को भी व्यवस्थित किया गया है। यानी बैंक किसी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को काम सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला नहीं झाड़ सकते। लेकिन इसका दूसरा पहलू समझना भी उतना ही जरूरी है। इन नए नियमों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईएमआई डिफॉल्ट करने पर बोरोवर को रीपेमेंट से कोई राहत या छूट मिल गई। बैंक वैध और कानूनी तरीके से बकाया रकम की रिकवरी कर सकता है। अलग लोन सिक्योर्ड है तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत सिक्योरिटी या कोलेट्रल पर कार्रवाई भी संभव है। यानी बोरोवर के तौर पर आपके पास अधिकार तो हैं, लेकिन लोन चुकाने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से बनी रहती है। इसलिए इस बदलाव को अब बैंक ईएमआई नहीं मांग सकता की तरह देखना पूरी तरह से गलत होगा। आरबीआई की कोशिश रिकवरी रोकने की नहीं, बल्कि उसकी सीमाएं, मर्यादा और जवाबदेही तय करने की है। अब असली सवाल तो ये है कि नियम तो एकदम साफ है, लेकिन क्या इनका असर जमीन पर भी दिखाई देगा या रिकवरी के नाम पर होने वाली शिकायतें सच में कम होंगी? खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।